morning to you all students. I am your science teacher from DBS Inter College and today we'll start our fifth chapter that is separation of substances. आप लोगों ने बच्चों अपनी डेली मर्रा की ज़िंदगी में देखा होगा कि सब्सटेंसेस को हम लोग अलग अलग करते हैं, ठीक है। कोई मिक्सचर होता है, ठीक है, उसमें से हमें कभी चीज़ें दो चीज़ों का मिक्सचर है या तीन चीज़ों का कोई मिक्सचर है, हमें उसे अलग करना है तो हम क्या करते हैं, कभी हाथ से बीन कर उसे अलग करते हैं या कभी मथ कर उसे अलग करते हैं, ठीक है, कभी स्ट्रेनर से उसे अलग करते हैं। तो वही चीज़ें कि सब्सटेंसेस को हम सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं, वही चीज़ आज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग चाय वगैरह पीते होंगे, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, चाय पत्ती जो होती है उसे छान कर चाय पत्ती को अलग छान लेते हैं और फिर कप या ग्लास में प्रॉपर चाय लेके पीते हैं, राइट। या फिर आप कई बार क्या करते हैं, घर में आपने देखा होगा मलाई आपके दूध के बाद जो मलाई बनती होगी उससे क्या करती हैं मम्मियाँ, मक्खन बनाती हैं, ठीक है। तो या तो वो सिंपल कुछ जैसे पुराने ज़माने में होता था वो मथ के उसे निकाला जाता है, या फिर आजकल नए जो आपके पास इक्विपमेंट्स आ गए हैं आप उससे भी मथ के मक्खन निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कई बार आपने देखा होगा गाँव में धान होती है बहुत ज़्यादा या गेहूँ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपका क्या आ जाता है उसमें बहुत ज़्यादा आपके कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपकी मम्मियाँ क्या करती होंगी, तो उसे सूप से छानती होंगी, ठीक है। अगर कुछ कम अमाउंट में है या अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो मशीन्स में छन जाता होगा, या फिर क्या है आपके हाथ से बीन कर कंकड़ पत्थर चावल या गेहूँ से अलग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी कहा गया है ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग, राइट। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है कि बटर को क्या किया जा रहा है, मथ के निकाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे चाय पत्ती को केतली से स्ट्रेनर की मदद से छानकर कप में निकाला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक कहानी आपको दी गई है कि लेटर से आपको बास्केट में एक टोकरी में आम और क्या दिए गए हैं, कुछ अमरूद दिए गए हैं। अब आप कैसे उन्हें अलग करेंगे, तो बहुत सिंपल सा मेथड है, आप हाथों से आम को एक तरफ रखेंगे और गुआवा को यानी अमरूदों को अलग अलग करेंगे। तो यही चीज़ें हम सब इस चीज़ में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हमें सब सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है, क्यों उन्हें सेपरेट करना होता है। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है सेपरेशन प्रोसेस, ठीक है। ये आपका सेपरेशन प्रोसेस किस किस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। पहला है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, चावल में से कंकड़ों को कैसे अलग करते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रोसेस है। दूसरा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, ठीक है, दूध को मथ के हम क्या करते हैं, बटर उसमें से निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं। तीसरा है आपका सेपरेट टी लीव्स, ठीक है, चाय पत्ती को अलग किया जाता है, ठीक है। तो क्यों हम, नेक्स्ट आपका दिया है पर्पस फॉर विच वी डू सेपरेशन, ऐसा क्या क्यों हमें उसको सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये तीनों सेपरेशन प्रोसेसेस जो हैं उसका कुछ पर्पस होगा, ठीक है, कुछ उद्देश्य है। तो क्यों क्या उसका उद्देश्य है वो उसमें लिखा गया है। लाइक टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, ठीक है, दो चीज़ों को सेपरेट करना लेकिन दोनों क्या है, यूजफुल है, ठीक है। दूसरा है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी कि जो उतने आवश्यक कंपोनेंट्स नहीं हैं उनको रिमूव करना है। तीसरा है आपके पास टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। चाय पत्ती में हार्मफुल कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग चाय पत्ती में निकल जाते हैं और चाय चाय आपको मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला आपको दिया हुआ है हैंड पिकिंग, ठीक है। हैंड पिकिंग से आप समझ रहे हैं, हैंड मतलब हाथ, पिकिंग मतलब उठा लेना। हाथ से जो हम लोग ये कंकड़ पत्थर चावल में देखते हैं या गेहूं में देखते हैं, दाल में भी कई बार होते हैं, वो सब हम जब हाथ से निकाल लेते हैं तो उस प्रोसेस को हैंड पिकिंग कहते हैं। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसके पास एक गेहूं की बोरी सी रखी हुई है। तो उसके नीचे लिखा है हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन, मतलब गेहूं के अंदर से हैंड पिकिंग की मदद से यानी हाथ की मदद से वो क्या कर रहा है, गेहूं के अंदर के पत्थर कंकड़ अलग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थ्रेशिंग, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ wheat और पैडी स्टॉक्स lying इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, वो कहना क्या चाह रहा है कि कई बार आपने धान के खेत देखे होंगे, ठीक है, लंबे लंबे वो स्टॉक के साथ पूरा
प्लांट जो होता है धानों का वो रखा हुआ था, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, वो जो ग्रेन्स होती हैं या वो जो गेहूं का अनाज का जो दाना होता है उसे पूरे स्टॉक से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कि द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एटसेट्रा इज थ्रेशिंग, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। आपने घरों में भी देखा होगा कि जब वो लंबी लंबी बालियां सी हम घर गाँव में लेके आते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे डंडे से पीट कर उसके गेहूं अनाज को अलग करते हैं और भूसा अलग हो जाता है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर बैलों को चलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस क्या कहलाती है, थ्रेशिंग कहलाती है। जैसे ये आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। ये आदमी क्या कर रहा है, थ्रेशिंग कर रहा है। नीचे उसने क्या रखा है, एक स्टोन रखा है, ऊपर उसने कुछ ये धान की जो पूरी बालियां थी ये बांधी हुई हैं इस तरह से, इसे इस पत्थर में रख के फिर वो क्या कर रहा है, उसे डंडी से पीट रहा है, ठीक है, ताकि धान की जो अनाज है वो अलग अपने आप अलग हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है आपका विनोइंग, ठीक है, विनोइंग। अब विनोइंग क्या होता है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है एक पिक्चर, जस्ट उसके राइट हैंड साइड पे आपको एक पिक्चर दिख रही है। इसमें क्या वो दिखा रहा है आपको कि एक लेडी है, एक तरफ से डायरेक्शन ऑफ द एयर लिखी है, मतलब आपको क्या करना है, एक स्टूल पे खड़े होके सूप हाथ में लेके हवा की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट आपको खड़ा होके सूप को, मतलब थोड़ा एक हाइट पे रख के उसे हिलाना है सूप को। उसके अंदर जो अनाज होगा, जो भूसा भरा हुआ अनाज होगा, दोनों मिक्स, उसे हल्के हल्के जिस तरह से वो दिखा रहा है उस तरह से नीचे नीचे रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जिस तरफ से हवा आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो आपका भूसा होगा वो अलग हो जाएगा और अनाज का दाना आपका एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग, राइट। नेक्स्ट है आपका सीविंग। ये सारी जो प्रोसेसेस हैं बच्चों, ये आपको ऑलरेडी आपने देखी हुई होंगी, ठीक है। जस्ट टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही है, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन सब लोगों को ये चीज़ें, सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, ठीक है। चाहे वो आपकी विनोइंग की प्रोसेस थी, चाहे वो आपकी थ्रेशिंग की प्रोसेस थी, या चाहे आपकी हैंड पिकिंग की प्रोसेस है, ये बहुत कॉमन सी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, सीविंग की प्रोसेस है, राइट। अब ये देखिए सीविंग की प्रोसेस आपको पूरी पिक्चर के साथ दिखाई हुई है, ठीक है। आटा छानते होंगे आप घर पे कभी, ठीक है, तो ये वही प्रोसेस है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप मार्केट से आटा लेके आते हैं, ठीक। अब आपको उसमें कुछ, कई बार ऐसा होता है कीड़े भी आपको उसमें नज़र आते हैं, या बरसात का टाइम होता है तो अनाजों में जल्दी से, या आटा हो दाल हो कोई भी चीज़ हो, उसमें कीड़े या फिर कुछ चीज़ें बरसाती कीड़े भी उसमें लग जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इससे क्या हो रहा है, छन्नी से वो आटा छान रहा है। तो जो प्योर चीज़ है जो हमें चाहिए, यूज़फुल जो कंपोनेंट है वो परात में आपके आ जाएगा, और छन्नी में आपका जो वेस्टेज है या जो कूड़ा है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीविंग। नेक्स्ट है बेटा आपका सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। नाउ when the heavier component in the mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. जब क्या होता है, कुछ भारी सा कंपोनेंट क्या होता है, किसी मिक्सचर में धरातल पे यानी कि सरफेस पे नीचे सरफेस पे सेटल हो जाए, अगर हम उसमें पानी ऐड करें, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, यानी कि तलछट में जमाव हो जाता है चीज़ों का, राइट। नेक्स्ट है आपका डिकेंटेशन। व्हेन द वाटर along with the dust is removed, the process is called decantation। जब क्या होता है, पानी के साथ साथ जो धूल होती है या जो जो भी उसमें डस्ट है वो सब रिमूव हो जाए पानी के साथ ही, उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन। अब फिल्टर करना, वो तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पता होंगी, आप घरों में भी फिल्ट्रेशन करते होंगे, ठीक है। तो इससे क्या, यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो, ये तो प्रोसेस जो दिखा रहा है पिक्चर्स में, ये दिखा रहा है सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, राइट। इसमें क्या हुआ है, मिक्सचर है सॉलिड और सॉइल और
वाटर का। सॉइल हमेशा नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा, दैट इज सेडिमेंटेशन। ठीक है, इसमें वो क्या दिखा रहा है, सारा जो अनडिजॉल्व मटेरियल है यानी सॉइल डिज़ोल्व तो हुई नहीं होगी, वो नीचे एक तलछट में जमाव कर दिया होगा उसने, दैट्स वाई उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, सेडिमेंटेशन कहा था। तो डिकेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि पानी के साथ साथ पूरी डस्ट अगर रिमूव हो जाए तो उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ये प्रोसेस है बच्चों आपकी फिल्ट्रेशन की। मैं आपको पिक्चर्स के माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझा सकूँ, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, दैट्स वाई मैं आपको बजाय की पूरी डेफिनेशन की मैं आपको पिक्चर्स में शो कर रही हूँ चीज़ें। ठीक है, अब ये दिखा रहा है बच्चों, ये जो प्रोसेस है ये फिल्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, अब कैसे फिल्टर कर रहा है, उसने क्या किया, एक गोल फिल्टर पेपर लिया है, उसे हाफ फोल्ड किया एंड देन एक फोल्ड और उसमें किया। अब उसमें उसने क्या किया है, कुछ मिक्सचर बनाया होगा जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, नीचे उसने एक बीकर रखा, ऊपर उसने ये स्टैंड लगाया है और उस पर फ्लास्क लगा के अंदर वही वाला यानी ये वाला फ़िल्टर पेपर रखा है और उसके अंदर सॉल्यूशन डाल दिया, कुछ उसने मिक्सचर बनाया होगा वो डाल दिया। अब इसमें क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल होंगे मिक्सचर में वो यहाँ से नीचे पास नहीं हो सकते। ठीक है, सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड फ़िल्टर हो पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो लिक्विड है वो आपको बीकर में मिल जाएगा और जो इसमें जो फ़िल्टर पेपर में रह जाएगा वो आपको सॉलिड पार्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज़ योर फ़िल्ट्रेशन, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी इवापरेशन। इवापरेशन तो बच्चों हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, पानी का भाप बनकर उड़ जाना इज इवापरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी डेफिनेशन भी दी है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, यानी कि पानी का भाप में कन्वर्जन हो जाना, बदल जाना इज योर इवापरेशन। ठीक है, इवापरेशन की प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक क्या है, पतीले में या आपके किसी भी बाउल में किसी भी बर्तन में पानी है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, कई बार क्या होता है, आपने पतीले में पानी रखा और वो गैस पे चढ़ा दिया। ठीक है, नीचे से आपने फ्लेम लगा दी, फ्लेम यानी आँच लगा दी। ठीक है,